हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की ड्रीम जॉब की तैयारी मेरे भाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर चुके हैं और जो हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन, और ये होगी ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 2 मेरे भाई, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग के एक क्लास में बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज हम लोग बातचीत जो करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, कह रहा एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा। मैंने कल आपको कई सारे इसके कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाओगे ना मेरे भाई तो आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर बना पाओगे, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा। मैंने कहा था कोई अगर लड़की है तो उसको आप इस तरीके सर्कल के अंदर बंद करेंगे, जो कह रहा है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। मुस्कान ने कहा कि वह मेरे पिता के दादा। तो ध्यान रखो ये मुस्कान का क्या हो गया मेरे भाई, पिता हो गया, और ये मुस्कान का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। दो स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ेगा। दादा का इकलौता पोता है। अब जरा सोचो ध्यान से, यह मेरे दादा का इकलौता पोता है। ध्यान से समझना, वह मेरे पिता के दादा। अब ये तो पिताजी हो गए और ये पिताजी के क्या हो जाएंगे, पापा, और पिताजी के दादा कौन हो जाएंगे, तो तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, ये हो जाएंगे पिताजी के दादा। इस बात को समझो, ये मुस्कान के कौन हो गए, पापा हो गए, ये ध्यान से समझो, ठीक है ना। और ये मुस्कान के पापा के क्या हो गए, पापा हो गए। बात को समझना, ये मुस्कान के पापा हो गए और ये मुस्कान के पापा के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। और अगर मैं बातचीत मुस्कान के लिए करूंगा तो मुस्कान के परदादा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि मुस्कान का फोटो में दिख रहे आदमी से क्या संबंध है। ये आदमी जो है ना मुस्कान का क्या लगता है, ठीक है ना। अब जरा खुद से समझ लो कि वह मेरे पिता के दादा का इकलौता पोता है। मेरे पिताजी के दादा ये हो गए, का इकलौता पोता मेरे भाई उसके खुद के पापा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, मुस्कान के। और यही आपसे आंसर में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि मुस्कान का आंसर मेरे भाई मुस्कान का करना है, ना कि आदमी से बताना है, ठीक है ना। तो मुस्कान जो है ना वो क्या कहलाएगी, बेटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बेटी कहलाएगी। यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहला क्वेश्चन, बोले ठीक है भैया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। कह रहा है कि महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। इस बात को समझो जरा ध्यान से। महेश जो है वो रीवा के पिता और वंश के क्या हैं, दादा हैं। मैंने कहा आपसे, मान लो यहाँ कहीं पे ये वंश नाम का लड़का रहा होगा और वंश का ये कौन हो जाएगा, पापा हो जाएगा, और वंश का ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। इस बात को समझो, ये वंश का कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। मैंने कहा ये वंश हो गया, ये वंश हो गया, ये वंश का क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा, और ये वंश का कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझो। और क्या कह रहा है, जो महेश है वो रीवा के पिता और वंश के क्या है, दादा हैं। इस बात को समझो। तो इसका मतलब साफ है कि इसके पिताजी की कोई क्या होगी, एक बहन भी तो होगी। सोचो ना ध्यान से, जो आपकी क्या होगी, बुआ होगी। अब इस बात को समझो जना, कह रहा रीवा के पिता और वंश के दादा हैं, यानी ये लड़की का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे रीवा, ठीक है ना। तो रीवा के पिता कौन है, तो बोलोगे ये महेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महेश हो जाएंगे। इस बात को समझो, ये कौन हो गया, महेश हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा, आकाश रीवा का भाई है। अब रीवा का भाई कौन हो गया, आकाश। तो ये व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो बोलोगे ये आकाश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाई। अब कह रहा है आकाश जो है ना रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है। तो देखो वंश का पापा है कि नहीं है, बोले हाँ। लेकिन वंश के साथ साथ मेरे भाई किसका, ऋतु का भी तो पिता है, ऋतु का भी तो पिता है। बोले ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अब ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु जो है ना वो आकाश और माया की, यानी इनके पापा की शादी किसके साथ करा दी गई होगी, माया नाम की लड़की से करा दी गई होगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो कह रहा माया आकाश, देखो अब क्या कह रहा है, ऋतु जो है आकाश और माया की, यानी ऋतु जो है वो आकाश और माया की इकलौती बेटी है, ठीक है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, माया जो है वो महेश से किस प्रकार संबंधित है। आंसर मेरे भाई से का नहीं बताना, आंसर करना है किसका, माया का। तो अब ध्यान से देख लो, ये इसका पति हो गया कि नहीं हो गया, माया का ये क्या हो गया, पति हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा ध्यान से। और पति का जो पिता होता है मेरे भाई वो क्या कहलाता है, ससुर कहलाता है। पति का जो पिता है वो क्या कहलाता है, ससुर कहलाता है। अगर ये ससुर है तो ये क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी मेरे भाई, बताओ जरा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर देना, बहू बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना आसान सा काम हो गया, बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या
कि एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा, यानी कहने वाली ये लड़की हो गई ममता। ममता ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती बेटी, ध्यान समझ लो, ये ममता के क्या हो गए, पापा हो गए। बात को समझना, ये ममता के पापा हो गए और ये ममता के कौन हो गए, दादा हो गए, और दादा की शादी करा दी गई दादी। अब कह रहा ममता के दादा, ये ममता के कौन है, तो बोलोगे भैया ये दादा हो गए, ये ममता के कौन हो गए, दादी, और ये ममता की कौन हो जाएगी, तो बोलोगे ये ममता के हो जाएंगे पापा। ध्यान से समझते चलो, केवल आसान सी चीज है ना मेरे भाई। अब क्या कह रहा है, अब इसको समझ लो, कह रहा है कि वह मेरी दादी की इकलौती बेटी। अब मेरी दादी की इकलौती बेटी, इसका मतलब मेरे पापा की बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो फटाफट से। इस ममता के पापा की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, ममता की बुआ, है ना। अब कह रहा है बुआ की इकलौती बेटी। अब बुआ की इकलौती बेटी, ध्यान समझो, ध्यान करना, सॉरी, मेरी दादी की इकलौती बेटी का बेटा, यानी मेरी बुआ का बेटा, मेरी बुआ का क्या हो जाए, बेटा हो जाए। जरा ध्यान से देखो, बुआ का लड़का भाई ही तो कहलाता है कि नहीं कहलाता, तो ममता का क्या बन गया, भाई बन गया। तेरा ममता उस लड़के से किस प्रकार संबंधित, तो आपको से का आंसर नहीं करना होता है, तो आंसर आप किसका करेंगे, ममता का करेंगे। बताओ जरा ध्यान से, कोई दिक्कत, ममता का आंसर करेंगे मेरे भाई। अब ममता का आंसर करोगे तो ममता क्या बन जाएगी, बहन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहन बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो ध्यान से। अब कह रहा सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, कहने वाला कौन हो गया मेरे भाई, अनुज हो गया। आप इस तरीके स्क्वायर के अंदर बंद कर दो। कह रहा वह मेरी माता के पिता, ध्यान समझ लो, क्या कह रहा वह मेरी माता, ये अनुज की माता हो गई, माता के पिता, मम्मी का पापा कौन कहलाता है, नाना। तो इधर ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्या बन गया, नाना, और ये क्या बन गई, अनुज की माँ, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, वह मेरी माता के पिता, यानी अनुज की मम्मी के पापा, यानी आपके नाना के पुत्र। अब ध्यान से देखो, इन नाना का जो पुत्र होगा वो मेरा मामा होगा कि नहीं होगा, मतलब मेरी मम्मी का क्या होगा, भाई होगा, और मेरी मम्मी का भाई होगा, बट मेरा क्या, अनुज का क्या होगा, मामा होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है बेटा, पिता के पुत्र के भाई का, अब ध्यान से देखो, पिता के पुत्र, ठीक है ना, के भाई। अब के भाई, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर दूं, इसका एक भाई, ये भी तो मेरा मामा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो मेरा मामा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ। कह रहा है का पुत्र है, अब भाई का पुत्र है, यानी इसका कोई ना कोई एक लड़का होगा कि नहीं होगा, तो मामा का लड़का मेरे भाई क्या कहलाता है, भाई कहलाता है कि नहीं कहलाता, मामा का लड़का क्या कहलाता है, भाई कहलाता है ना मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, क्या, यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, और विनीता जो कार्तिक से विवाहित है अनुज की माता है, यानी ये जो ना है, इसकी शादी किसके साथ में करा दी गई है, तो बोलोगे एक कार्तिक नाम के लड़के के साथ करा दी गई है मेरे भाई। किसके साथ करा दी गई है, कार्तिक नाम के लड़के के साथ करा दी गई है, और इसका नाम खुद का क्या नाम है, तो बोलोगे विनीता है। क्या नाम है, विनीता है, जो किसकी, अनुज की माँ है, बोले ठीक है। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है अनुज की माता है, तो विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है। अब सुमित कौन है, जरा ध्यान से देखो, तो सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, अब ये सुमित हो गया मेरे भाई, ये कौन होगा, सुमित हो गया, ये सुमित हो गया। अब आपको ये समझाना है कि जो ये, ठीक है ना, तो कह रहा है तो विनीता सुमित से, यानी आंसर आपको मेरे भाई किसका करना है, विनीता का करना है। आंसर क्या करना है, विनीता का करना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्या हो जाएंगे, इस सुमित के ये क्या हो जाएंगे, सुमित के ये क्या हो जाएंगे, तो बोलोगे ये सुमित के पापा हो गए। अब ध्यान से देखो, ये पापा की ही तो बहन है कि नहीं है, ये पिता की बहन है कि नहीं है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, पिता की बहन हो जाएगी। विनीता जो है ना मेरे भाई, वो क्या है, पिता की बहन है, सुमित के पिता की बहन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कह रहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक है ना, करते हुए दीपक जो अपने माता पिता का इकलौता लड़का है बेटा, ने अभिषेक से कहा, यानी कहने वाला कौन व्यक्ति हो गया, तो बोलोगे दीपक हो गया। दीपक ने किससे कहा, अभिषेक से कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी बहन की माँ की इकलौती बहू है। ध्यान से समझना, क्या बोला गया है, अभिषेक से कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला, यानी जो तस्वीर में दिख रही महिला है वो उसकी बहन की माँ, यानी दीपक की बहन, ये दीपक की क्या होगी, सिस्टर की माँ, यानी दीपक की भी तो मेरे भाई माँ होगी कि नहीं होगी, सोचो, दीपक की माँ भी होगी कि नहीं होगी, बोले हाँ। कह रहा है क्या, उसकी बहन की माँ की इकलौती बहू। अब ये दीपक की क्या होगी, माँ हो गई। अब इकलौती बहू का मतलब है दीपक की शादी किसी के साथ करा दी गई होगी, तो ये दीपक की क्या हो जाएगी, पत्नी, बोलो ना, इकलौती बहू है, यानी ये तस्वीर वाली वो महिला हो गई, ठीक है। इस बात को समझो जरा ध्यान से, है ना। करा तस्वीर में दिख रही महिला दीपक से किस प्रकार संबंधित है, तो तुम खुद देख लो ना ध्यान से, दीपक की वो क्या बन गई आकर के यहाँ पर, पत्नी बन गई ना मेरे भाई, देख लो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पत्नी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। अब कह रहा रमेश मनदीप का पिता है, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। अब ध्यान से समझो, रमेश जो है ना वो मनदीप का पिता है। मैंने कहा यहाँ पर इधर बना लेते हैं, मैंने कहा
पिता, यहाँ पर ये मनदीप हो गया, ये मनदीप का पिता हो गया। मनदीप का पिता कौन हो गया? रमेश। रमेश जो है वो मनदीप का पिता है और रमेश के केवल दो बच्चे हैं, एक तो मनदीप हो गया, अब दूसरा पता नहीं कौन है। मेरा मनदीप जो है ना वो निहारिका का भाई है मेरे भाई, इसका मतलब साफ है, इसकी ये क्या हो जाएगी, ये मनदीप की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। मतलब एक लड़की है और एक लड़का, रमेश के दो मतलब है ना, रमेश के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, ठीक ना। लड़के का नाम मनदीप है और लड़की का नाम निहारिका हो गया, ठीक है ना भाई है। निहारिका कविता की बेटी है। अब निहारिका जो है ना मेरे भाई, ठीक है ना, एक सेकेंड रुको, मनदीप निहारिका का भाई है, इसका मतलब ये मनदीप है तो ये लड़की का नाम क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे निहारिका है। क्या है? निहारिका है, ठीक है ना, इस तरीके ध्यान रखना, ठीक। अब निहारिका जो है ना वो, अब कह रहा है निहारिका कविता की बेटी है, तो ध्यान से देखो इन दोनों का पिता कौन है? रमेश है, तो रमेश की शादी किसके साथ करा दी गई होगी, तो बोलोगे कविता नाम की किसी एक महिला के साथ में करा दी गई होगी, ठीक है ना। और देख लो ये उसकी बेटी बन जाएगी, बोले ठीक है भैया। अब देखो अनन्या कविता की पोती है। अब जो अनन्या है वो कविता की पोती है, तो कविता की पोती का मतलब साफ है कि महेश की भी शादी करा दी गई होगी, नहीं करा दी गई, सोच के देखो जरा ध्यान से। तो महेश की किसी के साथ करा दी गई होगी, तो उनसे एक लड़की है। अब उस लड़की का नाम क्या है? कह कविता है, सॉरी अनन्या है। क्या नाम है इस लड़की का? नाम क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे अनन्या है। क्या नाम है? अनन्या है। इस बात को समझ में आया? बोले ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब करा सुजीत जो है ना वो अनन्या के पिता हैं। अब तो क्वेश्चन ही फंस गया पूरा का पूरा। सुजीत जो है ना मेरे भाई वो अनन्या के पिता हैं। तो क्या लग रहा है, ध्यान से देखो, अनन्या के पिता क्या सुजीत है? यहाँ तो मनदीप हो जाएगा। इसका मोटा सा मतलब समझो मेरे भाई, बड़े ध्यान से, कहानी पलट गई। अब आपको यहाँ पर इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। अब मेरे भाई अंग्रेजी लैंग्वेज का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है मेरे भाई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती के साथ साथ मेरे भाई नातिन भी होता है। क्या होता है? नातिन भी होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर शादी जो है ना मेरे भाई वो मनदीप की नहीं कराई गई है। यहाँ पर शादी जो है ना मेरे भाई मनदीप की नहीं कराई गई। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। यहाँ पर शादी जो है ना आपको निहारिका की करानी पड़ेगी। निहारिका की शादी करानी पड़ेगी और जिस भी किसके साथ में कराई गई होगी उससे इनको एक पुत्री है, उससे इनको एक पुत्री है जिसका नाम अनन्या है। क्या है? अनन्या है। इस बात को समझो जरा ध्यान से। और अब अनन्या के जो पिताजी हैं वो कौन है, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अनन्या कविता की पोती है, ठीक है ना, बन गई, बोले ठीक। अब उसके बाद सुजीत जो है ना वो अनन्या के पिता हैं, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? सुजीत होगा। सुजीत होगा। इस बात को देखो। अब तेरा सुजीत जो है ना मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? सुदीप जो है ना मंजीत से। तो अब किसका आंसर करना आपको? मंजीत का नहीं करना, इसको देखो से लगा हुआ, सुजीत का आंसर करना है। तो सुजीत की बात कर रहा है तो ध्यान से देखो, मंजीत के लिए देखो ना, ये सिस्टर हो गई। सिस्टर का पति जो है ना मेरे भाई वो क्या कहलाता है? जीजा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीजा कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी से हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन था मेरे भाई रेलवे वालों के लिए, ध्यान से देख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस अंग्रेजी लैंग्वेज का भी सहारा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। रमेश ने जमीला से कहा मेरे दादा के इकलौते बेटे का एक ही बच्चा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कहने वाला कौन हो गया? रमेश। कह रहा जमीला से कहा कि मेरे दादा का, तो पहले रमेश के पापा के पास जाना पड़ेगा। रमेश के पापा से एक स्टेप ऊपर जाओगे तो रमेश के दादा, तो ये रमेश के क्या हो गए? पापा, और ये रमेश के क्या हो जाएंगे? दादा। बोलो ना, इतनी बात समझ में आ गई? बोले ठीक है ना। कह रहा मेरे दादा के इकलौते बेटे का एक ही बच्चा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन हो गया? उसका पापा। अब उसके पापा का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? खुद रमेश हो जाएगा। बताओ जरा ध्यान से, एक ही बच्चा है क्योंकि, तो रमेश हो जाएगा। और आप उस बच्चे की पत्नी हैं, तो आप उस बच्चे की पत्नी यानी रमेश का इकलौता ही बेटा है, तो रमेश की क्या करा देगी? शादी। और रमेश करा देगी शादी, तो ये महिला का नाम क्या है? तो कह रहा जमीला है। क्या कह रहा? जमीला है। तो अब कह रहा आपसे कि रमेश जमीला किस प्रकार संबंधित? रमेश जमीला से, तो आंसर मेरे भाई जमीला का नहीं करना, किसका करना है? रमेश का। तो रमेश जो है ना जमीला के लिए क्या हो जाएगा? तो तुरंत जवाब आएगा भैया ये पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पति। क्या है ऑप्शन में कोई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे भाई, पति हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाक से। अब कह रहा पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। कहने वाला व्यक्ति कौन हो गया मेरे भाई? राम हो गया। फटाफट से एक स्क्वायर के अंदर बंद करो। वह मेरे पिता की माँ, ध्यान से समझ लो, ये राम के क्या हो गए? पापा हो गए। राम के पापा की ये कौन हो गई? मम्मी हो गई। जरा सोचो ध्यान से, पापा की मम्मी क्या कहलाती है? तो बोलोगे दादी कहलाती है। ध्यान से देखो, रिश्ता बनाना सीखो मेरे भाई। मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी। अब मेरे पिता की माँ दादी हो गई, दादी की इकलौती बेटी यानी मेरी पापा की क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। यानी मेरी क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ फटाफट से। यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। ध्यान से समझो बेटा, राम की क्या हो जाएगी? बुआ। कह रहा इकलौती बेटी की बड़ी बेटी। ध्यान समझ लो, इकलौती बेटी
देखो ना ध्यान से, मेरी दादी की, मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ मतलब मेरी दादी की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी मेरी बुआ की बड़ी बेटी, यानी बुआ की बड़ी बेटी, ये ध्यान से देखो, बुआ की बड़ी बेटी, यानी बुआ की बड़ी बेटी का मतलब समझ रहे हो ना कि इसकी एक लड़की है, ठीक है ना। अब ये रमेश की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जरा बताओ ध्यान से बोले, ठीक है। कह रहा है ना कि बड़ी बेटी की बेटी है, यानी बहन की बेटी, यहाँ पे ध्यान से देखो, बड़ी बेटी की बहन की बेटी। अब बहन की बेटी जो है ना वो क्या कहलाती है, भांजी कहलाती है, ठीक। अब कह रहा बच्ची की माँ का राम से क्या संबंध है, बच्ची की माँ, ये वो बच्ची है, ये वो बच्ची है, इस बात को समझो ध्यान से, ये वो बच्ची है और ये बच्ची की माँ है, और इस माँ का किससे संबंध बताना, राम से संबंध बताना। यानी आंसर मेरे भाई किसका करना है, से वाले का, यानी राम का नहीं करना, माँ का करना है। तो माँ जो है ना वो क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी। बच्ची की माँ का, बच्चे की माँ तो यही हो गई, ठीक है ना, का राम से क्या संबंध है। मेरे भाई देखो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो आपको इसमें राम का संबंध बताना पड़ेगा, किसका बताना पड़ेगा, राम का बताना पड़ेगा। तो बहन के लिए राम क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अब ऑप्शन में बहन नहीं है तो फिर आपको ये वाली बात बतानी पड़ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरे भाई कहने वाला ये आदमी होगा, स्क्वायर के अंदर बंद करो, वह मेरी पत्नी, इसकी पत्नी ये हो गई, बोले ठीक है ना, मेरी पत्नी के ससुर, यानी पत्नी का ससुर इस आदमी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, के इकलौते बेटे, खुद यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह रहा के इकलौते बेटे की बेटी, यानी इसी आदमी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। वह आदमी तस्वीर में लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये वो मेरे भाई क्या हो गई, लड़की हो गई। अब ध्यान से देख लो, ये लड़की का पापा है कि नहीं है, ये लड़की का पिता है कि नहीं है मेरे भाई, जरा बताओ ध्यान से। तो क्या करोगे, लड़की का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी सही कर देना, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ध्यान से करो। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, है ना, तो किसने कहा होगा, तो बोलो कि लक्ष्मी ने कहा। ये मान लो लक्ष्मी नाम की कोई एक लड़की हो गई, सर्कल के अंदर बंद कर लो। महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता, है ना, लक्ष्मी की बेटी, यानी सीधी सी बात है, ध्यान रखो, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पति। अब इसकी यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, बेटी, कह रहा वह मेरी बेटी के पिता, ठीक है ना, पिता के ससुर का पुत्र। ध्यान दो, पिता के ससुर, ये पिताजी का क्या हो जाएगा, उसके पिता का, ठीक है ना। एक सेकंड सुनो मेरे भाई ध्यान से, अभी बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, इस बात को समझो। कह रहा वह मेरी बेटी के पिता, ध्यान रखो, बेटी के पिता के ससुर। अब पिता का ससुर जो होगा वो लक्ष्मी का पिता होगा कि नहीं होगा, इस बात को समझो। वो लक्ष्मी का क्या होगा मेरे भाई, पिता होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो। कह रहा वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का पुत्र है, मेरी बेटी के पिता के ससुर, ध्यान रखो, ये बेटी का पिता और पिता का ससुर, यानी लक्ष्मी का क्या होना चाहिए, पिता का पुत्र, यानी लक्ष्मी का क्या होगा, भाई होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, लक्ष्मी का क्या होगा, भाई होगा। अब कह रहा महेश, यानी ये नाम का महेश हो गया, ये लक्ष्मी होगी, महेश लक्ष्मी से, तो से का आंसर नहीं करना, महेश का आंसर करना। तो महेश जो है ना मेरे भाई, वो लक्ष्मी के लिए क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के लिए क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, क्या आपने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से क्लियर करा कि नहीं करा मेरे भाई, ठीक है ना। चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अगर मेरे भाई चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में केवल इतने ही क्वेश्चन, ठीक है ना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आई होंगी।